हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हमेशा एक बोलचाल की भाषा में हम लोग सभी सुनते हैं। और जीएसएम क्या है, सीडीएमए क्या है। तो एक जीएसएम और सीडीएमए से रिलेटेड वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हुआ हूँ, जो उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो शुरू करते हैं फिर हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, जीएसएम और सीडीएमए क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जीएसएम क्या होता है, और उसके बाद में फिर देखते हैं कि सीडीएमए क्या है। तो एक एक करके हम दोनों चीज़ों को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन का निशान ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जीएसएम का सबसे पहले हम देखते हैं पूरा नाम क्या है। तो जीएसएम का जो पूरा नाम होता है वो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो की थी यूरोपियंस ने। और इसकी जो वैलिडिटी अप्रूव हुई थी वो हुई थी सन 1982 में, और जो की गई ईटीएसआई के द्वारा। अब चूंकि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये पूरे किसी एक या दो कंट्री के लिए नहीं है बल्कि पूरे विश्व में इसको यूज किया जा रहा है। बहुत विश्व में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इसको यूज कर रहे हैं सिस्टम को। इसके अलावा सीडीएमए सिस्टम भी यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन के हिसाब से बात करें तो हमारे जीएसएम सिस्टम ज़्यादा यूज किया जा रहा है। ईटीएसआई संस्था है एक हमारी, जो कि स्टैंडर्ड से डिसाइड करती है और उन मानक के हिसाब से अगर काम किया जा रहा है तो ये उसको सर्टिफाई करती है। तो ये सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस हुआ था वो 1982 में किया गया था ईटीएसआई के द्वारा। ईटीएसआई का जो पूरा नाम है वो है यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगली स्लाइड जो दोस्तों आपके लिए है वो ये बताने वाली है, जो हमारा जीएसएम के बैंड है वो दो बैंड में डिवाइड होता है। एक है 900 से लेकर के 1800 मेगाहर्ट्ज तक, और दूसरा जो बैंड है वो है 850 से 1900 मेगाहर्ट्ज तक। अब ये अलग अलग लोकेशंस उसकी दिखाई गई हुई हैं जो हमारी यूज की जाती हैं। जैसे कि हमारे 900 से लेकर 1800 मेगाहर्ट्ज तक की जो बैंड विड्थ है वो हमारी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में यूज होती है। और जो 850 से 1900 मेगाहर्ट्ज तक की है वो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हमारी यही बैंडविड्थ यूज करती है। ये है जो हमारा टेक्नोलॉजी इस पे यूज होती है वो है हमारी वेज स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जो कि दो भागों में डिवाइड होती है। जो दो टेक्निक्स का नाम है वो हमारी है, पहली टीडीएमए और दूसरी टेक्निक्स कहलाती है एफडीएमए। टीडीएमए की मैं बात करूं तो इसका जो पूरा नाम है वो है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एसेस, और एफडीएमए का जो पूरा नाम है वो है फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एसेस। तो टाइम डिवीज़न मल्टीपल एसेस हमें क्या बताता है कि जो हमारे स्लॉट्स हैं उसमें टाइम अलग अलग करके डिवाइड किया जाता है। और एफ यानी फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एसेस में हम फ्रिक्वेंसी को अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो है हमारा टी और एफ का। उसके बाद दोस्तों एक काफ़ी रोचक बात है कि आज के समय में लगभग 690 से भी ज़्यादा जो मोबाइल नेटवर्क कंपनीज़ हैं वो जीएसएम सर्विस दे रही हैं यानी यूज कर रही हैं। तो जिसमें से हर एक कंट्री में अलग अलग जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वो हमारे जीएसएम सर्विस का यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इंडिया के, तो हमारे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, ये सारे वो हैं जो हमारे जीएसएम सर्विसेज का यूज करते हैं।
और अगर मैं यूएस की बात करूं तो AT&T हो गया, टी मोबाइल हो गया, ये सारे हमारे जीएसएम सर्विस का यूज करते हैं। आपको एक जीएसएम का वर्ल्ड कवरेज मैप दिखाया गया हुआ है जो दोनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज को कवर करता है, और किस कंट्री में कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, उसके यूजर्स कितने हैं, ये दिखाए गए हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स जीएसएम सर्विस का यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स जो हैं वो हमारे अलग अलग कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। तो लगभग 213 देश ऐसे हैं जो इसका यूज कर रहे हैं। अब उनमें से हमारा इंडिया, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इन सारी सर्विसेज का यूज करते हैं। अगर मैं एक आपको कंपैरिजन बताऊं तो आज के समय में लगभग 82.4% से ज़्यादा लोग जीएसएम सर्विस का यूज कर रहे हैं। जी हाँ, अगर कहीं पे 100 लोग रह रहे हैं तो उन 100 लोगों में से लगभग 82 से 83 लोग हमारे जीएसएम सर्विस का यूज कर रहे हैं। तो कंपैरिजन अगर हम जीएसएम या सीडीएमए में करते हैं तो मोस्टली हम यही पाते हैं कि हमारे जीएसएम के सर्विस यूज़र जो यूज करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सीडीएमए। तो जैसा कि मैंने बताया, जीएसएम जो हमारी नेटवर्क है वो पूरे विश्व में लगभग 900 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 1800 मेगाहर्ट्ज़ के मोबाइल कम्युनिकेशन बैंड के रूप में ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, इसमें दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज होती हैं जो कि 900 से 1800 और 850 से 1900 मेगाहर्ट्ज़ है, जो कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग असाइन की गई हुई हैं। तो जो एक ज़्यादा यूज की जाने वाली है वो हमारी 900 से लेकर के 1800 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी की बैंडविड्थ यूज की जाती हैं। इसके बाद आगे आते हैं। जीएसएम में जो एक टेक्निक यूज की जाती थी वो अभी मैंने आपको बताया हुआ। इसकी खास बात यह है कि इसमें जीएसएम में सिंगल सर्किट स्विच का प्रयोग किया जाता है। मींस हर एक यूज़र के लिए अलग अलग टाइम डिवीज़न और फ्रिक्वेंसी का डिवीज़न किया जाता है, यानी अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है जो सारे यूजर्स को एक सेम टाइम पे कवर करती है। मतलब अगर हर हर एक यूज़र के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट को डिवाइड कर दिया गया हुआ है। जैसे कि नीचे दिखाया गया हुआ है कि इसके द्वारा सभी 200 किलोहर्ट्ज़ के चैनल को 8.25 किलोहर्ट्ज़ टाइम स्लॉट में डिवाइड किया जाता है। ये एक हमारा टोटल जो किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल था उसको हम अलग अलग स्लॉट्स में बांट दिया गया हुआ है, जो कि इसमें आपको दिखाया गया हुआ है। जीएसएम में प्रत्येक उपभोक्ता को एक डिफरेंट टाइम स्लॉट दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो सिस्टम है वो हमारी टीडीएमए और एफडीएमए पे निर्भर करता है, इसलिए इसमें दोनों की दोनों हमारी जो सिस्टम्स है, टेक्निक्स हैं, वो डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस पे डिपेंड करता है, और जिसमें अलग अलग यूजर को अलग अलग टाइम डिवीज़न के हिसाब से अलॉट की जाती हैं चीज़ें। उसके बाद आते हैं अब अगर हम बात करें दोस्तों जीएसएम को कितने अलग अलग भागों में बांटा गया हुआ है, तो यहाँ पे जीएसएम को मोस्टली 3 अलग अलग भागों में बांटा गया हुआ है, जिसमें से पहला है एसएस, जिसका पूरा नाम है स्विचिंग सिस्टम। सेकंड है बेस स्टेशन सिस्टम, और तीसरा है ओएसएस यानी ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। तो इन तीनों का अलग अलग वर्क का होता है, वो देखते हैं। तो जो पहला है स्विचिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कॉल प्रोसेसिंग एंड सब्सक्राइबर रिलेटेड फंक्शन। तो दोस्तों, जो हमारा पहला सिस्टम है स्विचिंग सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, वह सारी की सारी जो कॉल की प्रोसेसिंग का काम होता है और सब्सक्राइबर से रिलेटेड जो सारे फंक्शंस हैं
वो परफॉर्म करने का काम वो हमारी स्विचिंग सिस्टम को दिया गया हुआ है कि कौन सा सब्सक्राइबर किसे कॉल कर रहा है, किस टाइम पे लाइन खाली होगी, ये सारा काम हमारा स्विचिंग सिस्टम का होता है। सेकंड जो हमारा है BTSS उसको बोलते हैं, बेस स्टेशन सिस्टम। तो इसमें ऑल रेडियो रिलेटेड फंक्शन आर परफॉर्म्ड इन द BSS which consist of base station controller BSC and base transceiver station BTS। अब जितने हमारे रेडियो से संबंधित सारे चीज़ें हैं, जो सारे वर्क हैं, सिग्नल्स हैं, वो हमारा परफॉर्म करने का काम है BSS का। और BSS भी हमारा दो भागों में बटा होता है, जिसमें से पहला नाम है बेस स्टेशन कंट्रोलर, जिसको शॉर्टकट में BSC बोलते हैं, और दूसरा पार्ट है हमारा बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में BTS के नाम से जानते हैं। यानी जो ट्रांसफ़र और जो रिसीव करने का सारा काम है वो हमारा इसका दूसरा भाग BSS हैंडल करता है। तीसरा भाग है हमारा OSS। द OSS इज़ द फंक्शन इंटेंट्री फ्रॉम विच द नेटवर्क ऑपरेटर मॉनिटर एंड कंट्रोल द सिस्टम। The purpose of OSS is to offer the customer cost-effective support and centralized regional and local operational and maintenance activities that are required for a GSM network। तो जो हमारा ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों, वो सारा मेंटेनेंस का काम, जो हमारी GSM की रिक्वायरमेंट्स हैं, चीज़ों को सेंट्रलाइज करना, उस रीजन में उस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें मेंटेन करने का जो काम है वो हमारा OSS देखता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि GSM को अलग अलग 3 भागों में बांटा गया था, स्विचिंग सिस्टम, बेस स्टेशन सिस्टम और ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। ये सबका अपना अलग अलग काम होता है और ये सारी चीज़ें उसके माध्यम से हैंडल की जाती हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं GSM के बारे में, आइए उनको देखते हैं। तो पहला है GSM फ़ोन्स में ज़्यादा रेडिएशन होने के कारण उन्हें कम यूज़ करने की ज़रूरत होती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि कंटिन्यूस वेव पल्सेस इमिट होती रहती हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे यूजर्स हैं वो CDMA के कंपैरिजन में GSM के बहुत ही ज़्यादा हैं, और इसमें जो वेव का इमिट होना है वो एक कंटिन्यू होती रहती हैं, इसलिए रेडिएशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते रहते हैं। तो जब कोशिश यही करें कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी ही उन चीज़ों को ज़रूरत के समय प्रयोग किया जाए। रात में सोते वक्त अपने से मोबाइल फ़ोन दूर रख करके ही सोएं, क्योंकि ये रेडिएशन हमारे मस्तिष्क को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं और कई ख़तरनाक बीमारियां इनसे हो सकती हैं। तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो सोते समय या फिर जब काम ना हो तो मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रख करके ही काम करें। उसके बाद है दोस्तों एक GSM मोबाइल फ़ोन में एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड कार्ड होना आवश्यक है, और जिसको हम लोग सिम के नाम से जानते हैं। सिम का जो पूरा नाम है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और इसे हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में बदल करके प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें कोई डाटा भी लॉस नहीं होता। तो दोस्तों आप सबको सिम के बारे में तो थोड़ा सा पता होगा कि बिना सिम कार्ड के शायद हम किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं, और ये फ़ोन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है जो हम सब लोगों को बहुत ही ज़रूरत होती है। तो दोस्तों GSM की एक ख़ास बात ये होती है कि हम इसे एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में लगा करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये सर्विस सिर्फ हमारी GSM देती है। अगर मैं CDMA की बात करूं तो हम उसमें इस फीचर का यूज़ नहीं कर सकते। वो एक डेडिकेटेड फ़ोन के लिए नंबर होता है, वो अभी कुछ देर के बाद में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिम कार्ड के बारे में बताऊंगा। तो सिम कार्ड का यूज़ आप किसी मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं जो GSM सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों जो भी डेटा अगर आपके सिम कार्ड पे सेव है, अगर आप उसको किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन या हैंडसेट में यूज़ करते हो तो वो सारा डेटा आप आसानी से उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसमें किसी भी प्रकार की डेटा लॉस होने की जो चांसेस हैं वो बिल्कुल नहीं होते। तो GSM जो टेक्निक है वो हमारी सिम कार्ड उसमें यूज की जाती है, या सिम कार्ड टेक्निक GSM में यूज किया जाता है।
और हम इसमें आसानी से अपना सारा डेटा कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, सारी चीज़ें थी हमारी जीएसएम से रिलेटेड। अब आ जाता है हमारा दूसरा पार्ट जिसका नाम है सीडीएमए। तो सबसे पहले जो सीडीएमए का नाम है पूरा, वो है कोड डिवीज़न मल्टीपल एसेस। इसमें कोडिंग की गई होती है दोस्तों। और सीडीएमए एक प्रकार की डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक का प्रयोग करता है। दोस्तों वहाँ पे जैसे हमने देखा था कि जीएसएम टीडीएमए और एफडीएमए टेक्निक का यूज़ करता है, वैसे सीडीएमए हमारा स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक का यूज करता है। उसके बाद देखते हैं सीडीएमए की कुछ खास चीज़ें। तो दोस्तों सीडीएमए में इंडिविजुअल कन्वर्सेशन को इनकोड करके नेटवर्क और प्राइवेसी दोनों को सिक्योर रखा जाता है। दोस्तों किसी दो यूजर्स के बीच में होने वाली कन्वर्सेशन और बातचीत को इनकोड करके ट्रांसफ़र किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, इसमें प्राइवेसी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर मैं कंपैरिजन करके बताऊं कि जीएसएम सर्विस और सीडीएमए सर्विस में सिक्योरिटी लेवल किसका बेहतर होता है, तो उसमें आपको यही पता होना चाहिए कि सीडीएमए की जो सिक्योरिटी लेवल है वो जीएसएम की कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो सीडीएमए सिस्टम हमारा ज़्यादा सिक्योर होता है, सिक्योरिटी लेवल उसकी ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद आते हैं सीडीएमए का निर्माण सबसे पहले युद्ध के लिए किया गया था और इसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अब दोस्तों सबको पता है, अगर कोई चीज़ें हमारी युद्ध के टाइम पे जो पहले के समय होती थी उसमें यूज की गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उससे नाम से रिलेटेड ही असाइन की गई हैं, इसलिए हम इसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और सीडीएमए का पहला प्रयोग अंग्रेज़ों ने जर्मन के खिलाफ ट्रांसमिशन को जाम करने के लिए युद्ध में किया था, जिस समय दूसरा युद्ध चल रहा था। तो दोस्तों जिस समय हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस समय अंग्रेजी लोगों ने जर्मनी के खिलाफ इस सीडीएमए टेक्निक का यूज़ करने के लिए इसका यूज किया हुआ था, जो आज से कितने सालों पहले की ये टेक्निक है। तो एक सीडीएमए हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही पुरानी तकनीक है ये, जो हमारी अंग्रेजी सेना ने युद्ध में यूज किया हुआ था और इसीलिए इसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि अभी हमने जीएसएम में एक सिम के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार दोस्तों इस सीडीएमए में सिम कार्ड यूज नहीं होता। इसमें एक स्पेशल कार्ड दिया जाता है या नंबर दिया जाता है जिसको हम लोग ईएसएन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर का प्रयोग करता है और इसमें सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। ये नंबर उस फ़ोन के लिए डेडिकेट किया जाता है, हम किसी दूसरे में इसका यूज नहीं कर सकते इस कार्ड नंबर का। तो दोस्तों ये है दोनों में बेसिक डिफरेंस, एक सिम कार्ड और हमारा ईएसएन में। सिम कार्ड हम किसी भी एक हैंडसेट से दूसरे मोबाइल फ़ोन में या हैंडसेट में लगा करके यूज कर सकते हैं और वो सारा का सारा डेटा उस फ़ोन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर सीडीएमए में बात करते हैं तो ये ईएसएन नंबर हम किसी दूसरे भी मोबाइल फ़ोन में यूज़ नहीं कर सकते और ना ही डेटा ट्रांसफ़र कर सकते। तो वो एक फ़ोन के लिए डेडिकेटेड है और हम उसी में ही इसका यूज कर पाएंगे।